Hello and welcome back, you all lovely people, especially champions of joy life. Today I am here to discuss about what is network marketing. So, my name is Amar Misra, entrepreneur and motivator. So, let's start. What is network marketing? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए हमें मेनली दो वर्ड को समझना पड़ेगा, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग। ये दोनों वर्ड क्या होता है उसको हम वन बाय वन अभी समझेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ नेटवर्क। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल मीन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या सिस्टम जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मार्केटिंग। It is the process of researching, promoting, selling, and distributing of your product or services थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। मैंने वर्ड ऑफ माउथ को यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो मार्केटिंग मोड ऑफ मेथड यूज़ होता है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही होता है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई किया है। सो अगर हम समझें इसको तो मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं। और यहाँ पे मार्केटिंग का जो मेन मोड है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ होता है। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि यहाँ पे मार्केटिंग हम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे हैं और वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है। मूव फॉरवर्ड। जब हम ये दोनों काम, नेटवर्क प्लस मार्केटिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों काम जब हम साथ में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। इसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नाउ देयर इज़ टू टाइप ऑफ मार्केटिंग। द फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है, दैट इज़ ओल्ड वन। नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, जो अभी न्यू फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, दैट इज़ न्यू वन। एंड दिस इंडस्ट्री इज़ बूमिंग like a fire in coming days. Now, talking about traditional marketing, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें एक्चुअली क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर कोई भी सामान बनाता है, उस सामान को मैन्युफैक्चर के बाद वो CNF एजेंट के पास जाता है, देन वो सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं, देन कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट जाता है। सो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, देन CNF एजेंट, देन सुपर स्टॉकिस्ट, आफ्टर दैट इट गोज़ टू होलसेलर, उसके बाद वो जाता है रिटेलर के पास, उसके बाद वो जाता है कंज्यूमर के पास। मीन्स थ्रू ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक मैन्युफैक्चरर को अपना सामान पहुंचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ये सारे चैनल के थ्रू होके जाना पड़ता है। नाउ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट भी होती है जो सेलिब्रिटी लोग करते हैं। जैसे आपने टीवी पर देखा होगा, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, ये अलग अलग ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं और करोड़ों रुपए ये चार्ज करते हैं फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द पार्टिकुलर कंपनी और फ्रॉम द पार्टिकुलर ब्रांड जिसके लिए वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। आफ्टर दैट इसमें जो बात मेनली जो गौर करने वाली बात है वो ये है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट गेनर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर
और होलसेलर होते हैं। इन होल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैक्सिमम जो प्रॉफिट गेन करता है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर होता है। आफ्टर ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फाइनली जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है वो एमआरपी पे कंज्यूमर परचेज करता है। मीन्स जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से होके एंड देन एडवर्टीजमेंट, कॉस्टली एडवर्टीजमेंट होने के बाद जो सारा खर्चा होता है वो सारा खर्चा एमआरपी पे ऐड होता है। मीन्स कंज्यूमर जो अमाउंट पे कर रहे हैं डेट इज़ एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो अमाउंट में एक कंपनी कंज्यूमर से सारा जो एक्सपेंसेस होता है वो सारा कैलकुलेट करके वो कंज्यूमर से एक्वायर करते हैं। मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर का होता है। कंज्यूमर को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। दे हैव टू पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचता है। बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या एजेंट ऐड नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हेयर एवरी कंज्यूमर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर से सामान डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचता है। And here every buyer is a seller and every seller is a buyer. In this network marketing process कुछ मेन पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। डैट इज़ बीच में सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल ना होने के वजह से कंपनी का 40 से 60% जो एक्सपेंसेस ऑफ मनी होता है वो सेव होता है। और ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कंपनी का, जो कंज्यूमर भी होते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ से जब वो प्रमोट करते हैं उस सामान का, जो उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कंपनी का, उसी में ये अमाउंट को बांटा जाता है। इसको हम आगे और समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट रीच फास्टर टू कंज्यूमर। सबसे कम टाइम में प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। सो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, बहुत ही बड़े एडवांटेजेस हैं जिससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। डैट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, कैसे हम अपना नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो जस्ट सपोज कि आपने एक सैमसंग का मोबाइल ख़रीदा और आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा यार मुझे स्मार्टफोन ख़रीदना है, तो आपने सैमसंग स्मार्टफोन उसे रिकमेंड करते हैं और वो जाकर ख़रीदता है आपके बताए हुए वो सैमसंग फ़ोन को। तो आपने इनडायरेक्टली उस कंपनी का प्रॉफिट करवाते हो विथ वर्ड ऑफ माउथ, विथ वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, और वो कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। मान लो आपने जॉय लाइफ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो और उसको लोगों में शेयर करते हो विथ वर्ड ऑफ माउथ ओनली, देन आपके बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी एक फिक्स अमाउंट का पे आउट आपको देती है। नाउ जिसको प्रोडक्ट आप रिकमेंड करोगे
उसे अच्छा लगेगा, देन ओबियसली वो आगे लोगों को बताएंगे, शेयर करेंगे, एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। बिकॉज एक तो प्रोडक्ट के रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो ओबियसली वो लोग शेयर करेंगे, एंड शेयर करने से जो प्रोडक्ट परचेज करता है, तो कंपनी उनको पेमेंट भी दे रही है, उसका प्रॉफिट भी दे रही है। नाउ जिसको आपने रिकमेंड किया था, वो भी किसी थर्ड पर्सन को रिकमेंड करेगा, और उसने प्रोडक्ट खरीद ली, तो उसे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, आपका भी पे आउट बनेगा। मीन्स फ्रॉम योर एंड आगे जो भी आपके नेटवर्क में बिजनेस होगा, उसका आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है फॉर द लाइफ टाइम। Then the time will come when you have a team or network of thousands of people, and you will be earning in lakh with Joy Life Marketing Private Limited. और ये कैसे आप अर्न कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं जॉय लाइफ बिजनेस प्लान, वहाँ से आप पूरा बिजनेस प्लान को समझ सकते हैं कि कैसे आप इसको अर्न कर सकते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ टीम। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। मीन्स यहाँ पे आपको जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं रिकमेंड करने का, वही काम हमें यहाँ पे करना है। मीन्स प्रोडक्ट को परचेज करना है, देन हमें उसे यूज़ करना है, आफ्टर देन वी हैव टू शेयर, हमें लोगों को बताना है, शेयर करना है, एंड हमें अर्न करना है। डेट इज़ द सिंपल स्टेप वी हैव टू फॉलो, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। किसी को सलाह देने में हम वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं, देन क्यों नहीं हम लोग इस क्वालिटी को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यूज़ करें, इससे हम लाखों कमा सकते हैं। नाउ जॉय लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ से एक सिंपल ये सारे, जैसे मैंने पहले बताया, प्रोडक्ट को परचेज करना है, यूज़ करना है, शेयर करना है, अर्न करना है विद द वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। एक नेटवर्क बना के, एक नेटवर्क फॉर्म करके जॉय लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ से आप वीक का इस बिजनेस मॉडल को फॉलो करके वीक का 1,51,000 आप कमा सकते हैं। यस, 1,51,000 रुपीज़ यू कैन अर्न इन अ वीक। सो लेट्स ग्रो टुगेदर विद जॉय लाइफ। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन टॉक डायरेक्टली टू अस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।